उनकी जबान बंद करने के लिए इतने लाइटनिंग स्पीड में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया कि ताकि उनको सच बोलने से रोका जाए। और इससे उनको बड़ी खुशी हो गई होगी, लेकिन पूरे देश के लोग बड़े चिंतित हैं। लोकतंत्र में ऐसा हो रहा है और संविधान जीवित रहते हुए भी संविधान के तहत सरकार नहीं चल रही है और लोकतंत्र में हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस पे अगर ताला लगाते हैं तो इससे बड़ी बुरी बात लोकतंत्र में और कुछ नहीं हो सकता। और राहुल जी बड़े धैर्य के साथ, संयम के साथ इसका मुकाबला करेंगे। वो पहले भी करते हुए आए हैं, आगे भी करेंगे। पूरी पार्टी उनके साथ है और उन्होंने जो पार्टी को खड़ा किया है, सारे युवा, सारे लोग और खासकर उनकी विचारधारा देश के लिए, देश बनाने के लिए वो सबसे ऊंची है। ऐसे एक नेता को उसकी छवि खत्म करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, ये होने वाली बात नहीं है। उन उसूलों के लिए लड़ रहे हैं। जी, पर इसको प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि कश्मीरी पंडितों का प्रधानमंत्री ने भरी संसद में अपमान किया, राहुल गांधी के नेहरू सरनेम को लेके सवाल खड़ा किया। लेकिन आज ये इस पे बीजेपी इसलिए आ गई क्योंकि लगातार राहुल गांधी अडानी का मसला उठा रहे हैं। सच है, अदानी का मसला बार बार उठाना चाहिए क्योंकि ये तो देश के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा खतरा है। और जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वो खुद ही पैसे बनाने के लिए वो मदद कर रही है। कहीं सुना आपने किसी के पास ऐसी जादू की छड़ी है जो 2.5 साल में 12 लाख करोड़ की संपत्ति बना सकता है? पिछले कई इंडस्ट्रियलिस्ट का आपका हिस्ट्री अगर निकालेंगे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट 2.5 साल में 12 लाख करोड़ रुपए नहीं बनाया। तो राहुल ही क्यों, मतलब राहुल को ही क्यों चुप कराना चाहेगी सरकार? बिकॉज बार बार वो सत्य बोलते हैं और इस विषय पे उनका जो कहना है मजबूती से कहते हैं। दूसरों के जैसा आधा बोल के आधा छोड़ नहीं देते। जिसका जो कहना है वो मुंह पे कहते हैं और उनको कहते हैं, देखो भैया आपने ये गलत किया और आप इसको अगर नहीं सुधारेंगे तो देश की छवि खराब होती है और देश के गरीब और गरीब बन रहे हैं, अमीर और अमीर बन रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है। ऐसे चीज हमारे देश में रहते हुए चंद लोगों के हाथ में करोड़ों रुपए जाना, लाखों करोड़ों जाना, ये बड़ी बुरी बात है। तो इसलिए वो चिंतित है कि नौजवान के हाथ में पैसा है। पर आपको लगता है कि नाइंसाफी है, राहुल गांधी को समय कम दिया गया, मतलब कि 24 घंटे के भीतर कार्रवाई हो गई है? क्या इसको लेकर भी आप लोग मुद्दा बनाएंगे कि बोलने का मौका नहीं मिला? ये देखिए, जो जिस लाइटनिंग स्पीड से उन्होंने काम किया, यही दर्शाता है कि वो राहुल जी का मुंह बंद करना चाहते हैं। राहुल जी को सदन से बाहर अगर निकालेंगे तो उनको बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने एक तर्क बना लिया है। लेकिन राहुल जी जो अंदर बोलते हैं वो बाहर भी बोलते रहेंगे, हमारे मीटिंग्स में भी बोलते रहेंगे। देश के तमाम कोने कोने में जाकर वो अपनी बात को रखेंगे और इस मुद्दे को तो छोड़ेंगे नहीं। और खासकर जो देश की स्थिति रोज पर रोज कम हो रही है और नौजवानों को नौकरी नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
ये सारी चीजों को लेकर वो लड़ते ही रहेंगे और पार्टी उनके साथ खड़ी है और हर समय वो अपनी सपोर्ट करते रहेगी। खड़गे साहब, तमाम आज तक के दर्शक देख रहे हैं और तमाम जो सहयोगी दल है वो आपके समर्थन में राहुल गांधी के उतर आए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस देश में चोर को चोर कहना अब क्या कानूनी जुर्म हो गया या सजा हो गई है? सही है। देखो, जो लोग भाग गए यहाँ का पैसा लेके, बैंक से लेकर लोन लेके हजारों करोड़, उनको तो आप पकड़ के लाकर शिक्षा नहीं दे रहे। और जिस आदमी ने, जिस नेता ने ये बताया कि भाई इतने लोग, बड़े बड़े लोग पैसा लेके भाग रहे, नीरव मोदी हो, चौकसी हो, मल्ल्या हो, दूसरे और कई लोग हैं भगोड़े, उनको पकड़ने का छोड़ के या उन लोगों के ऊपर इन्होंने देश के लिए निशाना बन के दिखाया, तो उन्हीं को उन्होंने ये कर दिया। तो ये जो है चीजें, ये इससे यही मालूम होता है कि वो लोग सिर्फ सच्चाई को छुपाना चाहते हैं और झूठ को आगे लाना चाहते हैं और झूठ बोलने वालों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। और जो आदमी, जो इंसान झूठ बोलकर जिसको इन्होंने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट के पैसे पे गवर्नमेंट की संपत्ति को खरीदने का काम किया, उनके खिलाफ बोलना ये जुर्म है। और उन्होंने जो मुद्दे सदन में उठाए थे 6-7, वह मोदी कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, या अदानी किसके साथ गए थे, ये सब प्रश्न अगर पूछते हैं तो आप उनके भाषण भी एक्सपेंज कर देते हो। इसका यही मतलब है ना, आप बोलने भी नहीं देते हो। जी, पर क्या 24 की लड़ाई में इसका असर पड़ेगा? मुझे मालूम है आपको जाना भी है सर। 24 की लड़ाई में इसका असर पड़ेगा? क्या सहानुभूति राहुल गांधी को मिलेगी इसको लेकर? देखो, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं लड़ रहे, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। जनता के मुश्किलों के लिए, जनता जो आज समस्याओं का एक समस्या से जूझ रही है, उन समस्याओं के लिए हम लड़ रहे हैं। वोट आता है, जाता है, लेकिन आजादी और लोकतंत्र और संविधान और हमारी बोलने की आजादी और लिखने की आजादी, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। पर क्या कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगर माफीनामा दे देते या कह देते कि भाषा में गलती हो गई कोर्ट में, तो शायद मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। बार बार जज ने पूछा कि क्या आप माफी मांगेंगे, तो राहुल गांधी ने मना कर दिया। क्या वो गलती हुई या उस पर आप लोग टिके? गलती क्यों हो गई? अरे ये कोलार में इलेक्शन स्पीच है और किसी व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने कोर्ट में केस डाला, उस व्यक्ति को तो कुछ नहीं बोला और वो कोई गरीब ने खुद को अमीर कहलाता है। और ऐसे लोग जो बाहर भाग गए और यहाँ जो डिफेंड कर रहे हैं, उनको इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान किसी का भी नहीं है, लेकिन इस बात का उन्होंने तोड़ मरोड़ के जाति विशेष का मामला बनाया जा रहा है सर अब कि ओबीसी, यहाँ पे नड्डा साहब ने सीधे कहा है कि ओबीसी जाति का अपमान किया है। ओबीसी जाति का अपमान वो करते हैं, हजारों सालों से किए, सैकड़ों सालों से किए, आजादी से पहले भी करते आए, आजादी के बाद भी करते। ये बीजेपी, आरएसएस, नड्डा, मोदी जी, ये सभी लोग एक आरएसएस की फिलॉसफी को लेके बैकवर्ड को कुचल दिया, यही लोगों ने। अस्पृश्य लोगों को दूर रखा, यही लोगों ने। गरीबों को तंग किया, यही लोगों ने। इस देश में जातीयता रखना और उनका सिस्टम कायम रहना, इसके लिए उनकी लड़ाई है। तो ये उस उसूलों के लिए लड़ रहे हैं जो मनु ने अपने मनुस्मृति में लिखा था, उसकी हिफाजत के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, बैकवर्ड्स के लिए नहीं।
बैकवर्ड्स का अपमान तो वो हमेशा करते आए हैं और कर रहे हैं। तो आप लोग पीछे नहीं हटने वाले सर, इस पूरी लड़ाई में आप साथ में हैं राहुल गांधी के और पूरी पार्टी खड़ी है राहुल? ये देखो, हटने का सवाल ही नहीं ना। हम तो कानून संविधान के तहत लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी में है, क्या डिक्टेटरशिप में है थोड़ी, तो हुकुमशाही में तो नहीं है, हम लोकशाही में है। तो ये टिकाने के, लोकशाही टिकाने के लिए और संविधान की रक्षा करने के लिए हम लड़ते रहेंगे। और राहुल जी जो बात बोले हैं उसको हम 100 बार रिपीट करेंगे।